हेलो प्यारे दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल पर। आज हम सीख रहे हैं गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना। क्या सीख रहे हैं? गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना। बोले तो में से निकालना, जिसे हम कहेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड। क्या? सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड। तो कौन सी संख्या अपने पास? 36, 54 और 138 का हम निकालने वाले हैं। इससे पहले इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से समझ लीजिए कि डेफिनेशन क्या है। मानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। एक ऐसी संख्या ढूंढनी है, एक ध्यान रहे, एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसकी भी डिवाइड करे। और वो कहाँ से मिलेगी? हमें इस गुणनखंड विधि से मिलेगी। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले गुणनखंड कर लीजिए 36 का 36 का गुणनखंड। 36 का गुणनखंड 2 से भाग दोगे, एक बार जाएगा, एक बचेगा। 16 के अंदर कितनी बार जाएगा? 8 बार। फिर 2 से डिवाइड दे दीजिए। इसमें जाएगा 9 बार। फिर 2 से डिवाइड दे दीजिए। इसमें जाएगा आपका 2 से जा ही नहीं रहा, 3 से देंगे। 3 से दीजिए 3 बार। और फिर इसमें 3 से देंगे 1 बार। 3 से कितनी बार देंगे? 1 बार देंगे। ओके। अब चलिए जो 54 है उसके करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 54 के निकालेंगे। 54 के 2 से डिवाइड दे दिए। इसमें जाएगा, जा रहा है क्योंकि सम संख्या है, 2 बार जाएगा, एक बचेगा, 14 में 7 बार जाएगा। 2 से नहीं जा रहा, अब 3 से देंगे। तो 3 9 27, तो 9 बार। फिर 3 से देंगे, 3 एक कम 3, 3 3 9 और 3 एक कम 3। ये हो गए 54 के गुणनखंड। और 138 के इधर निकाल लेंगे। सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से देंगे। 13 में जाएगा 6 बार, 6 दूनी के 12, एक बचेगा। 18 में जाएगा 9 बार। अभी 2 से नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है। 3 दूनी का 6 और 3 तिया 9। अब इसमें केवल 23 का ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। तो 23 एक कम 23। अब वापस से लिखेंगे 36 और फिर उसके नीचे लिख देंगे 54 और फिर उसके नीचे लिख देंगे 138। क्या लिख देंगे? 138 लिख देंगे। ठीक है। 36 का देखो, 36 में दो बार है तो 2 की पावर 2 लिख देंगे। और 3 भी 2 बार है तो गुणा में 3 की पावर भी 2 लिख देंगे। फिर इसमें आ जाओ 54 में 2 एक बार है तो 1 पावर लगाएंगे। इसमें 3 3 बार है तो 3 की पावर 3 लगा देंगे। इसके अंदर 2 भी 1 बार हैं, 3 भी 1 बार हैं और 23 भी 1 बार है। अब माय डियर, हमें निकालना है में से। क्या निकालना है अपने को? तो में से, मानी महत्तम समापवर्तक। तो देखो, क्या 2 सब में कॉमन है? क्या बिल्कुल तीनों में है? तो 2 लिख लो। पावर सबसे छोटी लेनी है। देखो इसमें सबसे बड़ी 2 है, लेकिन एक पावर सबसे छोटी है तो 1 ले लेंगे। ठीक है। क्या 3 सब में कॉमन है? क्या है 3, तो 3 लिख लेंगे। 3 में सबसे छोटी पावर इसी की है तो छोटी पावर लेनी है। में से में छोटी पावर लेनी है, ले से में बड़ी पावर लेनी है। में से में क्या लेनी है? छोटी पावर। और ले से में लेनी है बड़ी पावर। अब देखो 23 तो कॉमन है ही नहीं, तो जो कॉमन नहीं है उसे लेना भी नहीं है। 2 की पावर 1 2 ही होता है, 3 की पावर 1 भी 2 होता है, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। और ये 6 ही अपना क्या हो जाएगा माय डियर? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया? वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा? मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक समझाने की। थैंक यू। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।